Good evening to all. Welcome to Learners Academy. Good evening. Okay, so today is the final session of the revision. Today is the final class of revision session for trigonometry, है ना, for this chapter. अभी ऐसे एक चैप्टर और है, इस चैप्टर का आज फाइनल सेशन करेंगे. तो अगर कुछ एक क्वेश्चन बच भी जाते हैं तो कल डाउट सेशन में उसको कंप्लीट करेंगे. ओके, मतलब आज और कल 2 ही दिन है और परसों हम इसका टेस्ट लेंगे. दिस इज डन, है ना. ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब फिफ्थ वाला जो मेन क्वेश्चन था हमारा प्रूव करने वाला, उसके 2 क्वेश्चन हम कल कर चुके थे, 2 पार्ट्स हम कल कर चुके थे. आज हमें क्या करना था, थर्ड पार्ट से स्टार्ट करना था, राइट. अब देखो इसमें से मैं जो लेंदी एंड जो बड़े क्वेश्चंस आएंगे वो मार्क करवा देता हूँ. थर्ड वाला लेंदी है एंड फिफ्थ वाला लेंदी है एंड ये मॉडरेट कह सकते हो उसको, है ना, और एक ये भी मॉडरेट है. ठीक है, और बाकी जो ये छोटे मोटे हैं, जैसे फोर्थ वाला छोटा सा है, सिक्स्थ वाला, सेवंथ वाला एंड. तो पहले हम आज ये सारे क्वेश्चंस निकाल लेंगे. कौन से वाले? ये वाले, फोर्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड 10th. फॉर द रीजन क्योंकि इसमें ये कम टाइम कंज्यूमिंग है सबसे पहली चीज, और इससे करेंगे तो इसमें कॉन्फिडेंस आएगा हमको. छोटे मोटे क्वेश्चंस कर लेंगे फिर लेंथी क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा. छोटे क्वेश्चन से कॉन्फिडेंस कैरी करके लेके जाएंगे, है ना. और आते ही पहले ये क्वेश्चन नंबर थर्ड में लग जाए तो कॉन्फिडेंस जो आ रहा होता है वो भी चला जाता है ना. ठीक है, तो पहले छोटे मोटे क्वेश्चन करते हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन हो. तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ स्टार्ट कर रहा हूं मैं, कराएंगे हम सारे, ऐसी बात नहीं. ठीक है, चलो. तो 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए 1 माइनस. इसको हम यहीं पे कर सकते हैं, इसमें शीट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी हमको क्योंकि ये इतना ज्यादा लेंथी नहीं है. सो वी विल स्टार्ट टेकिंग एलएचएस. तो एलएचएस ले लिया मैंने. क्या है एलएचएस? टेल मी. 1 प्लस, हालांकि देखो उसने हिंट दिया है, सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली. उसने हिंट हमें दिया है कि इन दोनों को आपको अलग अलग सिंप्लीफाई करना है. कहां से पधार रहे हो बोलो? तो लेट कैसे हो गए? क्या सभी को? फिर ये क्या कर रहे थे, काम में हाथ बटा रहे थे? 1 प्लस सेक ए को क्या लिख सकते हैं हम? 1 बाय कॉस ए डिवाइडेड बाय सेक ए को अगेन हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाय कॉस ए. फाइन, ये एलएचएस चल रहा है भाई अभी, है ना. चलो कॉस ए को एलसीएम ले लूं तो क्या बनेगा? कॉस ए 1 जा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस ए. अब देखिए ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट, क्या बचा? टेल मी क्या बचा? 1 प्लस कॉस ए, या कॉस ए प्लस 1 भी लिख सकते हैं. 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय बस 1, यही बचा हमारे पास. बट ये तो हमारा आरएचएस से मैच ही नहीं खाया. ये तो हमारा आरएचएस से मैच खाया ही नहीं खाया. ठीक है, अब देखो एक चीज याद रखना बेटा, किसी फ्रैक्शन में, कभी भी किसी फ्रैक्शन में मोनोमियल को बाइनोमियल या बाइनोमियल को मोनोमियल बनाना हो, यानी सिंगल टर्म के पॉलिनोमियल को डबल टर्म पॉलिनोमियल बनाना हो या डबल टर्म के पॉलिनोमियल को सिंगल टर्म, तो एक हथियार होता है जिसको कहते हैं रेशनलाइजेशन. क्या हथियार होता है? रेशनलाइजेशन. तो एक बार वो हथियार अप्लाई करके देखते हैं, क्या पता. वैसे तो उसने हिंट दे रखा है कि एलएचएस आरएचएस सेपरेटली आप सोल्व करो, मतलब इससे आगे आपसे सोल्व नहीं हो रहा तो आप उसको यहीं ड्रॉप कर दो और आरएचएस उठा लो और सोल्व करना शुरू करो, और आरएचएस को सोल्व करते 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 इसके बराबर ले आओ. तो वो टेक्निक भी काम करेगी, उसमें मार्क्स फुल मिलेंगे, मना नहीं कर रहा हूं. लेकिन क्यों ना हम इसको सीधे लेके चले, ठाल नहीं हमने तो एलएचएस को ही आरएचएस पे लेके जाएंगे. तो हम क्या करते हैं, इसमें रेशनलाइजेशन लगाते हैं. तो ऊपर है 1 प्लस कॉस है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 माइनस कॉस है, बोलो. और 1 माइनस कॉस से नीचे भी है, देखो. तो 1 से मल्टीप्लाई होकर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ऐसे हिंट लेना है अपने को, है ना. तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसके कॉन्जुगेट से, 1 माइनस कॉस ए से ऊपर भी एंड 1 माइनस कॉस ए से नीचे भी. क्या स्टेप क्या लिखूंगा मैं इसके बीच में और उसके बीच में? क्या स्टेप लिखूंगा? यहां से यहां आते टाइम क्या रॉन्ग? रैशनलाइजेशन कर कहां रहे हैं हम? रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? टू मेक सम इरेशनल नंबर इनटू रैशनल. ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर नहीं है ना. एग्जैक्ट डिनोमिनेटर में होता है या न्यूमरेटर में होता है वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे है ही कहाँ रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर. 1 इरेशनल है क्या? बोलो, 1 इरेशनल है क्या? और कॉस ए में जब तक ए की वैल्यू नहीं पता चलेगी तो कैसे कह दोगे भाई कॉस ए इरेशनल है? रैशनलाइज कर नहीं रहा हूं मैं, रैशनलाइज नहीं कर रहा हूं. ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करने का मतलब रैशनलाइजेशन करना नहीं होता है. रैशनलाइजेशन करने का मतलब होता है इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में बदलना. ये तो टेक्निक है. रैशनलाइजेशन भी इसी टेक्निक से किया जाता है.
लेकिन इस टेक्निक से केवल रैशनलाइजेशन किया जाता है ऐसा नहीं है। ये टेक्निक जहां लग गई वहां पे रैशनलाइजेशन चल रहा है ऐसा नहीं है ना। इसमें हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट ऑफ न्यूमरेटर। क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, समझ आया ना। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान दो। गलत हम या तो कुछ भी मत लिखो, सीधे ही लिख दो, और अगर लिखो तो फिर ढंग से लिखो, है ना, गलत मत लिखो। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इरेशनल नंबर को रैशनल बनाना। ये ऑलरेडी रैशनल है तो उसको क्यों डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करूंगा। अगर ये ऐसा होता 1/√3 तो न्यूमरेटर भी कहां इरेशनल है, इरेशनल नंबर है कहां यहाँ पे जो उसको रैशनलाइज कर रहे हो आप। ए की जब तक वैल्यू नहीं आएगी तो हाउ कैन यू कंफर्म कि cos a इरेशनल है। ए की वैल्यू अगर मैं आपको देता हूँ 45 डिग्री, तब तो आप कह दोगे 1/√2 इरेशनल है। लेकिन मैं 60 डिग्री दे दूंगा तो 1/2 रैशनल है। मैं 0 डिग्री दे दूंगा तो cos 0 1 है, वो भी रैशनल है। तो जब तक ये क्लियर नहीं होता तो अपन क्लियर नहीं कह सकते ना रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, तो अपन वो स्टेप नहीं लिखेंगे कि रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर या रैशनलाइजिंग। हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, समझ आया। तो हम सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉन्जुगेट से कुछ क्वांटिटी क्रिएट करने के लिए। तो 1 + cos a इंटू 1 - cos a, a + b इंटू a - b, a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर cos a का स्क्वायर, क्या होता है ये, एंड 1 इंटू 1 - cos a क्या होगा, 1 - cos a। नेक्स्ट स्टेप में 1 - cos स्क्वायर बिकम्स sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 - cos a। चेक करो, दिस इज अवर RHS प्रूव्ड। चेक करो। ठीक है, तो हमने कुछ LHS RHS अलग से नहीं लिया, हमने एक ही बार में एक ही फ्लो में इसको सॉल्व किया। ठीक है, समझ आया सभी को, चलें आगे अभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमने डिसाइड किया, पहले कौन कौन से क्वेश्चन करने हमको, इसके बाद फोर्थ के बाद, नहीं फोर्थ किया क्या, अभी फोर्थ किया ना, अभी फिफ्थ, फिफ्थ को अच्छा पेंडिंग छोड़ो, फिफ्थ लेंदी है, सिक्स एंड सेवंथ एंड 10th, है ना। ओके, उसके बाद फिर 8th एंड 9th, और फिर लास्ट में लूंगा मैं 5th एंड 3rd। 5th एंड 3rd सबसे लेंदी है। ओके, तो अभी कौन सा करना है, 6th वन। देखो भाई, रूट ऑफ 1 + sin a डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 - sin a। अब कोई चीज रूट के अंदर है, कोई चीज रूट के अंदर है तो वो इरेशनल नंबर है ना, और सॉल्व नहीं हो पा रही है। कोई चीज रूट के अंदर है और वो सॉल्व नहीं हो पा रही है तो वो इरेशनल नंबर है। जैसे कि √2 सॉल्व नहीं हो पा रहा है, इरेशनल है। √3 सॉल्व नहीं हो पा रहा है, इरेशनल है। √4 रैशनल है क्योंकि सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो अब ये रूट के अंदर मेरे पास a की वैल्यू ही नहीं है, तो मुझे इसको इसी शक्ल में रखना पड़ रहा है, 1 + sin a 1 - sin a। तो अब इसको मैं इरेशनल नंबर मानूंगा, और अब जब मैं स्टेप लिखूंगा तो मैं लिखूंगा रैशनलाइजिंग, न्यूमरेटर को कर रहा हूं या डिनोमिनेटर को कर रहा हूं उस हिसाब से। ठीक है, ठीक है, तो LHS उठा लिया, लेट्स से मैंने यही LHS है मेरा, इक्वल टू होल रूट ऑफ। तो देखो, अब ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि सर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करूं या न्यूमरेटर को। देखो, अगर उस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना था और आपने गलती से न्यूमरेटर को कर दिया तो भी क्वेश्चन तो सॉल्व होगा, बस आपसे 2 स्टेप में होगा। पहले आपने न्यूमरेटर को रैशनलाइज किया, फिर आप आगे चल के कुछ ऐसा करेंगे कि वो रैशनलाइजेशन का इफेक्ट खत्म हो, और फिर आप डिनोमिनेटर, मतलब 3 स्टेप में होगा। समझ गए। सपोज करो मुझे 4 कदम इधर चलना है, मुझे 4 कदम इधर चलना है, मैं इधर चला गया, तो अब मुझे 4 कदम पहले इधर चला गया, अब 4 कदम पहले तो मैं वापस आऊंगा ना उसी पोजीशन पे 4, तो 12 कदम चलूंगा, तो 3 गुना काम हुआ नहीं हुआ। तो कर तो आप वैसे भी लोगे, बट ऐसी नौबती क्यों है, हम पहली बार सीधे ही चले ना, 4 कदम जान जाना है। ठीक है, यानी कि अगर आपने रैशनलाइज डिनोमिनेटर को करना था, आपने कर दिया न्यूमरेटर को, तो पहले कुछ ऐसा करोगे उसका इफेक्ट नील करने के लिए वही प्रोसेस रिपीट करोगे, और उसके बाद फिर न्यूमरेटर को रैशनलाइज करोगे। ठीक है, तो कैसे हिंट लोगे कि न्यूमरेटर को करना है या डिनोमिनेटर को, टेल मी, कैसे हिंट लोगे बताओ। क्या, RHS को देखेंगे, RHS में नीचे 1 है, दैट मींस डिनोमिनेटर हैज बीन रैशनलाइज्ड, दैट मींस डिनोमिनेटर हैज बीन रैशनलाइज्ड। और कल को ये ऐसे होता, देखो ये ऐसे होता 1 डिवाइडेड बाय, दैट मींस न्यूमरेटर हैज बीन रैशनलाइज्ड, दैट मींस न्यूमरेटर हैज बीन रैशनलाइज्ड। समझ गए। तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ओके, तो रैशनलाइज कर दूं, एक बड़ा सारा रूट लगाओ, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी रूट के अंदर ही होगा ना, 1 + sin a डिवाइडेड बाय 1 - sin a
सो 1 माइनस साइन ए का डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहा हूं तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट कौन है? 1 प्लस साइन ए, ऊपर भी एंड नीचे भी। चलिए तो करते हैं इसको मल्टीप्लाई। अब कई बच्चे ऐसे करके फिर काट देते हैं, काटना नहीं है, ठीक है। ओके, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर, एक तरीके से ना 1 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर का रूट, रूट तो कभी भी कायम है, ठीक है। चलो इसको फर्दर सॉल्व किया मैंने तो इट इज लाइक, देखो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर फाइन एज इट इज है ना, इसमें नो चेंज। नीचे देखो, नीचे क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर है। तो कॉस स्क्वायर भी लिख सकता हूँ या कॉस ए का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। तो अब देखो सबके ऊपर रूट है और सबके ऊपर स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, मतलब इसको मैं कॉमन स्क्वायर लिख सकता हूँ दोनों का, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का। कैसे? इसको मैं कॉमन स्क्वायर कैसे लिख सकता हूँ? ये हटाया, ये हटाया, ये हटाया, ये हटाया, ये हटाया, सबका स्क्वायर है ना, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको कॉमन का स्क्वायर लिख सकता हूँ सबका, ठीक है। तो सबका स्क्वायर से सबका रूट खत्म हो गया, क्या बचा? 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, ठीक है। अब सुनो, अभी तक भी काम तो नहीं हुआ मेरा। अब देखो वहां पे अब क्या करना है आपको, सेक ए प्लस टेन ए, है ना। तो सेक ए कैसे आएगा? देखो देखो ध्यान से देखो, कभी भी याद रखना जिंदगी में, ए प्लस बी बाय सी को हम हमेशा कैसे लिख सकते हैं? ए बाय सी प्लस बी बाय सी। कैसे लिख सकते हैं? ए बाय सी प्लस बी बाय सी। लेकिन याद रखना कभी भी ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी को ऐसे नहीं लिख सकते कि ए बाय बी प्लस ए बाय सी। ये ए बाय बी प्लस ए बाय सी लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर स्प्लिट हो सकता है क्योंकि जब अपन एलसीएम लेंगे तो सी और सी एलसीएम हो जाएगा। देखो इधर से वापस ये स्टेप नहीं बनाई जा सकती है, ध्यान से देखो, इधर से वापस ये स्टेप नहीं बनाई जा सकती है। सी को एलसीएम ले लूं मैं तो ऊपर ए प्लस भी आएगा, नहीं आएगा? तो जब इधर से स्टेप बनाई जा सकती है तो इधर से भी स्टेप बनाई जा सकती है, दैट मीन्स न्यूमरेटर कैन बी स्प्लिटेड। तो एक बार बस स्प्लिट करो न्यूमरेटर को और आपका आंसर आपके साथ में करो। तो क्या करूंगा? 1 प्लस कॉस ए तो अलग लिखूंगा, ओके, प्लस साइन ए बाय कॉस ए अलग लिखूंगा। अब देखो यहां से वापस वो स्टेप बनाई जा सकती है कि नहीं बनाई जा सकती? सोचो खुद, कॉस ए कॉस ए एलसीएम और 1 प्लस साइन ए। टेल मी व्हाट इज 1 प्लस कॉस ए एंड व्हाट इज साइन ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए? tan ए सेकंड प्लस tan आरएचएस, ठीक है, प्रूव। चले नेक्स्ट पे, बोलो एक तक समझ आया? आगे से साक्षी एंड मुस्कान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। क्वेश्चन में अलग से एक बार लिख देता हूं, बोलो क्या है क्वेश्चन, मतलब एलएचएस बता दो क्या है। एलएचएस इक्वल टू 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट? 2 कॉस थीटा माइनस, अरे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके। देखो कुछ करो ना करो, इन दोनों में से साइन थीटा और कॉस थीटा तो कॉमन निकाल सकते हो। देखो न्यूमरेटर से साइन थीटा कॉमन निकल रहा है, निकल रहा है, क्या बचेगा बोलो? और डिनोमिनेटर से कॉस थीटा कॉमन निकल रहा है, क्या बच रहा है? ठीक है। अब इसके आगे जो करना है आपको, आपके लेवल पे क्या करना है वो तो मैं अभी बता रहा हूं, बट अपने आप को थोड़ा सा स्मार्ट बनाने के लिए एक चीज याद रखना हमेशा, नहीं तो अगले साल तो आ ही जाएगा। cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी रफली नोट डाउन कर सकते हो, वैसे अगले साल आ ही जाएगा विथ प्रूफ। और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, ठीक है। क्या कहा मैंने? अब इससे क्या साबित हुआ? इससे ये साबित हुआ कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये दोनों इक्वल है। साबित हुआ ना, दोनों की वैल्यू cos 2 थीटा होती है, दोनों की वैल्यू क्या होती है? cos 2 थीटा। तो अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो ऐसे काटे जा सकते हैं साइन थीटा बाय cos थीटा,
टेन थीटा लिखा जा सकता है, बट नहीं लिख सकते हमारे लेवल पे। क्यों? क्योंकि हमारे लेवल पे हमको सिखाया ही नहीं है कि दोनों बराबर हैं। तो मार्क्स मिल भी जाएं और कट भी जाएं, मतलब अब डिपेंड करेगा कि कितना वेटेज है क्वेश्चन का। अगर वेटेज मान लो 1 नंबर का ये तो काट भी दोगे तो कोई फर्क नहीं, क्या ही उसमें से 1 नंबर का तो काम हमने कर ही दिया है ना, ठीक है। बट मान लो 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन है, और डिपेंड करेगा कितना आपका पेपर रिमेनिंग है। आपको सारी उस टाइम की सिचुएशन को परखना है कि मुझे क्या एक्शन लेना है। ओके चलो, तो आगे चलो। अब क्या करो, सुनो इधर, या तो इस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज करके कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा ही रहने दो, और या फिर इस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में चेंज करके ऊपर वाले साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा ही रहने दो। बोलो कौन सा वाला स्टेप, कौन सा वाला ऑप्शन चूज करोगे? साइन को कॉस में और डिनोमिनेटर सेम। ओके फाइन, तो साइन को कॉस में चेंज कर रहा हूं, देखना ध्यान से। साइन थीटा तो बाहर है ही सही, उसको तो बाहर ही रखना है। 1 माइनस, देखो 2 तो अपनी जगह रहेगा ही रहेगा, एंड व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा? इट इज एक्चुअली 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 के आगे जो साइन स्क्वायर थीटा उसकी जगह क्या प्लेस कर दिया, क्या सब्स्टिट्यूशन हो गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फाइन। और डिवाइडेड बाय, आप ऊपर को छेड़ दिया तो नीचे को एज इट इज, डन। ओके फाइन, चलो जी। अब साइन थीटा बाय कोस थीटा, इसको तो चाहे से आप साइन थीटा बाय कोस थीटा अलग ही निकाल के छोड़ दो, क्योंकि ये तो बचना ही बचना है, पता है मुझे, है ना। चलो तो इधर आ जाओ, ब्रैकेट इधर लगा देता हूं। तो 1 माइनस 2 1 जा -2 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यस और नो, डिवाइडेड बाय नीचे जो भी है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। टेल मी 1 माइनस 2 क्या होता है? तो मैं इधर इसी स्टेप में लिख दूं, कोई परेशानी नहीं आपको? -1। अब ऊपर और नीचे ध्यान से देखो, सेम टर्म्स हैं, बस इधर उधर रखे हुए हैं। 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये टर्म पहले रखी हुई, ये टर्म बाद में रखी हुई, तो है तो एक ही परिवार। बोलो, एक ही शक्ल सूरत का परिवार है। बस इसमें एक भाई इधर बैठा है, एक भाई इधर बैठा है, उसमें वो भाई उठ के यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है ना। परिवार से परिवार समाप्त। साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज थीटा विच इज RHS। तो अल्टीमेटली ये दोनों बराबर निकले ना, मैं तो पहले ही कह रहा था बराबर है कह रहा था ना, माने नहीं आप। ओके, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, cos 2 थीटा, मतलब इसको 3 आइडेंटिटीज में हम तोड़ सकते हैं। 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, यानी इसका नेगेटिव करना चाहते हो तो उसका नेगेटिव हो जाएगा, माइनस cos 2 थीटा। ओके, 2 साइन स्क्वायर थीटा मतलब इन दोनों में से किसी का भी नेगेटिव करोगे तो cos 2 थीटा का नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, डन। एंड इट इज एक्चुअली इक्वल टू, ऑल्सो एक आइडेंटिटी और याद आई, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर भी होता है। मतलब cos 2 थीटा को 4 तरीके से तोड़ा जा सकता है एज पर द सिचुएशन। इसको इसमें प्रूव करो, तो ये प्रूव करना बड़ा ही आसान है, इसमें क्या है, ठीक है ना। cos 2 थीटा को हम 1 2 3 ये 4 तरीके से तोड़ सकते हैं। ये अगले साल तो फुल डिटेल में आएगा ये। क्या बेटा? साइन थीटा लास्ट वाली स्टेप कह रहे हो बेटा? ठीक है, देखो ये इसको हटा दूं, ये तो कट गए बेटा, ये तो समझ, ये इसमें देखो मैंने क्या किया, मैंने साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन थीटा एज इट इज, फिर ब्रैकेट लगा हुआ है 1 माइनस, फिर 2 है तो मैंने भी 2 लिख दिया। साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया, आइडेंटिटी से 1 माइनस। अब 2 1 जा, इसके बाद वाली स्टेप यहां देखो, चलो साइन थीटा बाहर है ही सही, देखना ध्यान से, 1 माइनस है ही सही, 2 1 जा 2, और -2 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, +2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा। और 1 -2 क्या होता है, -1, तो अल्टीमेटली क्या आ गया, -1 + 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, दोनों सेम शक्लो सूरत के हैं, ठीक है, समझ आ गया अभी? और किसी को कोई क्वेरी? चले आगे, ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 पहले करने का सोचिए हमने, पहले इसको करते हैं, या अभी कौन सा किया आपने वैसे बताना जरा? 7, तो चलो एक काम करते हैं 8 9 10 सीक्वेंस में ही चलते हैं ना, बिल्कुल ऐसे जंप नहीं करते हैं, फिर हमारे मेन रह जाएंगे 3rd एंड 5th। तो 7 के बाद 8 पे आए, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू समथिंग लाइक 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, सॉल्व करना शुरू करें। तो लेट्स टेक, मैंने RHS ले लिया, सॉरी LHS ले लिया, एंड इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया।
अब देखो आपको क्या करना है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर करना है। क्या करना है? होल स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी करना है। तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, पहले आप होल स्क्वायर कर दो और बाद में फिर साइन ए को तो साइन ए रहने दो और कोसेक को भी, मतलब सबको साइन कोस में चेंज करना है ना बेसिकली आपको। तो सबको साइन कोस में चेंज करोगे तो ये तो चेंज होगा नहीं, ये चेंज होगा नहीं, केवल यही तो दोनों चेंज होंगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी साइन कोस में है। ठीक है, तो ये जो चेंज करने का काम है, एक ऑप्शन है कि आप होल स्क्वायर करने से पहले करो और एक ऑप्शन है आप होल स्क्वायर करने के बाद करो। ठीक है, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो पहले करना है कि बाद करना है? पहले चेंज करें, ओके फाइन, बाद में कर दो। चलो, तो साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, कॉसेक ए का स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए, और 2ab भी तो चलता है, तो 2 साइन ए कॉसेक ए, फाइन। ये तो केवल अभी पहली वाली एक्सपेंशन हुई है, प्लस लगा रहा हूं बीच में, और दूसरी वाली एक्सपेंशन ये ब्रैकेट लगा देता हूं। चलो, पहली वाली एक्सपेंशन हुई है, अब अगली वाली एक्सपेंशन की तरफ चलते हैं। इसमें तो कॉस ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, सेक ए का स्क्वायर सेक स्क्वायर ए, एंड 2 कॉस ए सेक ए, राइट? बोलो, कर दूं ब्रैकेट क्लोज? ठीक है, अब देखो ये बेसिकली प्लस ही तो हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? ये प्लस हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, तो इजीली आप क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो। तो इसको मैं लिख दूं यहीं पे 1। वैसे आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, पहले साइन स्क्वायर है कॉस एक ब्रैकेट में लिखना है, उसके अगले स्टेप में आपको 1 लिखना है। रीजन भी लिखना है, बिकॉज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी मैं शॉर्ट में चल रहा हूं, इसको 1 लिख दिया। इधर आओ, जिंदगी में याद रखना, किसी भी रेशियो को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें तो दोनों समाप्त हो जाते हैं। क्यों? साइन ए इंटू कॉसेक ए को 1 बाय साइन ए लिखूंगा तो समाप्त हो जाने का मतलब 1 बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? मल्टीप्लाई करेंगे समाप्त में, सॉरी मैंने समाप्त वर्ड यूज किया, समाप्त नहीं होंगे, समाप्त होने का मतलब तो 0 होना होता है। इट इज एक्चुअली इक्वल टू 1, है ना? ठीक है, तो खुद का रेसिप्रोकल्स रखे हुए साथ में। देखो साइन ए के आगे उसका रेसिप्रोकल, कॉस ए के आगे तो ये भी 1 ये भी 1, तो ये 2 रह गया, ये 2 रह गया, 2 + 2 2 + 2 4। ठीक है, 2 + 2 4, ठीक है, 2 + 2 4। और अब आगे क्या बचा? ये दोनों लोग, इन दोनों लोगों को एक बार लिख दो एज इट इज, कोसेक स्क्वायर ए प्लस, इधर आ जाओ, बस हो गया ना, सेक स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 + 4 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, फाइन। ठीक है, अब सुनो, अब इसके बाद आरएचएस में क्या क्या मिसमैचेस हो रहे हैं। देखो सबसे पहले वहां पे 7 है, मेरे पास 5 है, एक मिसमैच। दूसरा मिसमैच है कि tan एंड cot है और मेरे पास cosec और sec है, सारा ही मिसमैच है। तो cosec को चेंज किया जा सकता है cot में यूजिंग आइडेंटिटी, और sec को चेंज किया जा सकता है tan में यूजिंग। अगर आपको फोटो याद है, वो पिक्चर फ्रेम याद है आपके माइंड में, तो ये चीज जल्दी कैच हो पाती है, जल्दी क्लिक करती है माइंड में कि cosec को cot में बदल दें यूजिंग आइडेंटिटी और sec को tan में बदल दें यूजिंग आइडेंटिटी। सो टेल मी, कौन बताएगा? श्रेष्ठ मुझे बताएगा कि 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को कॉट स्क्वायर ए में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करूं? क्या लिखूंगा मैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, स्टैंड अप सुयश, एंड यू नो व्हाई आर यू स्टैंडिंग, व्हाई यू आर फोर्स्ड टू स्टैंड, और खड़े रहो पूरी क्लास में। सेक स्क्वायर ए को, विवेक बोलो, 10 में चेंज करना है, क्या लिखूंगा? 1 + tan स्क्वायर है, सही बोला? देखो एक चीज याद रखो ना यार, कॉसेक बड़ा होता है सेक बड़ा होता है, ये दोनों छोटे लोग हैं, तो इनको इससे इक्वेट करने के लिए 1 जोड़ा जाएगा इसमें, और बड़े लोगों में से 1 घटाया जाएगा ना। तो कुछ ऐसी छोटी मोटी हिंट्स अपने आप में याद कर लिया करो भाई, एक वीडियो गेम की तरह लिया करो यार मैथ्स को हाई फाई चीज थोड़ी ना है, रॉकेट साइंस नहीं है वाकई में। मैथ्स को अगर एंजॉय करके मतलब उससे दोस्ती कर लेना तो बहुत अच्छी और ईजी चीज है। ठीक है ना? और अगर जबरदस्ती बर्डन लेंगे यार, कोसेक तो 1 + cot होता है, कॉट कोसेक -1 होता है, जबरदस्ती बर्डन लेंगे तो फिर बर्डन तो बर्डन ही है। ठीक है ना? ओके, सो 5 + 1 + 1 इज इक्वल टू रूट। डन। चलो ये तो अपन ने सॉल्व तो कर दिया। अब सुनो, ये एग्जाम, ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ठीक है? अब ऐसा का ऐसा एक क्वेश्चन, आरबीएससी वाली बुक है क्या किसी के पास? लेट मी सर्च, क्योंकि अब दिमाग में आ गई, पहले भी बताया था शायद, है ना? लेट मी सर्च, तो बता दें तो बढ़िया ही है, क्या पता वही क्वेश्चन आ जाए। चैप्टर नंबर 8 या 7, 7 है शायद।
आरबीएससी में 7 है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो पूरा एक चैप्टर है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी देखो हमारे एक चैप्टर में सब कुछ है, उनके हर एक चैप्टर मतलब उनके चैप्टर कॉन्सेप्ट वाइज डिवाइडेड था। ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अलग, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप अलग, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, 3 चैप्टर थे, है ना। और फिर वो जो हमारा 9 चैप्टर है वैसा तो चैप्टर था जो था ना। तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। इफ यू वांट यू कैन टेक द पीडीएफ फ्रॉम मी। और ये देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर ऐसे नहीं भेज देना, मेरे को पर्सनली मैसेज करो, मैं भी तो देखूं किस किस को वो अंदर आग है। ओके सो लुक एट द क्वेश्चन नंबर, कहाँ है? 21 तो सेम है, और वो है नहीं क्या? नहीं, 21 और 27 नहीं, 27 नहीं है, शायद है ही नहीं इसमें। चलो इसमें नहीं है तो मैं बता देता हूँ। देखो कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बता रहा हूँ आपको। ये सब कुछ एलएचएस सेम था, आरएचएस में चेंजेस कर दिए। क्या कर दिए? 7 प्लस की जगह क्या कर दिया उन्होंने? 5 प्लस कोसेक स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, अब बच्चा तो रट के जाता है बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक। और फिर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए तक तो वो रट के गया था वो, तो वहां तक तो स्टेप बाय स्टेप रट के डाल दिया। अब सोच रहा है इसको कैसे चेंज करूं, ये पता नहीं है कि 2 स्टेप पहले इसी फॉर्म में वो ऑलरेडी था। ठीक है, 2 स्टेप पहले इसी फॉर्म में वो ऑलरेडी था। देखो यकीन ना हो तो था कि नहीं था। ये फॉर्म तो बाद में मिली है, इससे पहले ही ये फॉर्म मिल चुकी है। तो कल को अगर 5 प्लस कोसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है आ जाए तो यही प्रोसेस है, बस इधर स्टॉप हो जाना, इधर स्टॉप हो जाना, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल रट के नहीं जाना है ना। चले आगे। तो जो जो पॉसिबिलिटी आ सकती है क्वेश्चन पुटअप होने की मैं आपको बता रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। कॉसेक ए, ये भी था उसमें भी हमने देखा ना, इसमें भी उसने हमको सजेस्ट किया है कि सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली। चलो हम ट्राई करेंगे कि विदाउट उसके ही हम सॉल्व करें, अदरवाइज ये ऑप्शन तो लास्ट मतलब ऑप्शन है ही, है ना। कमजोर लोग यूज करते हैं इसको, है ना। तो हम ट्राई करेंगे, नहीं तो फिर कमजोर पड़ गए तो यूज कर लेंगे। ठीक है, ओके। सो कॉसेक ए इज व्हाट, मतलब ये सरेंडर करने वाला ऑप्शन है, सरेंडर कर दिया, हथियार त्याग दिए। साइन ए और सेक ए इज व्हाट, 1 बाय कॉस ए माइनस कॉस ए, फाइन। ओके सो 1 इसके नीचे 1 इसके नीचे, साइन ए एंड 1 का एलसीएम बन जाता है साइन ए, और ऊपर क्या हो जाएगा 1 1 या 1 माइनस साइन स्क्वायर। बड़ी खुशी होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर देखते हैं ना भाई, अब सॉल्व होगा आ गया ना, कॉन्फिडेंस आता है। सो 1 1 या 1 अगेन माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए अगेन उसे स्क्वायर है। ठीक है साक्षी, साक्षी अभी ध्यान देके घर से अपने आप ट्राई करने की कोशिश करो और फिर देखना चेंजेस। ठीक है, हाँ इंपॉर्टेंट कोई ऐसी बात आपको लगे यार ये बात नोट करने लायक, वो नोट कर ली। बाकी पूरा का पूरा अगर हम छाप के जाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं, ये तो छपा छपा है हमारे पास। ठीक है ना, ध्यान दो, पूरा फोकस करो सर कब कौन सा कदम उठा रहे हैं। और 4 5 7 क्वेश्चन ही तो करते हैं, इनको घर जाके खुद से ट्राई करो एंड देन फिर वीडियो से उसको वॉच करो कि कितना हुआ कितना नहीं हुआ, तब ही फायदा होगा। और कोई जरिया नहीं है फायदा होने का, मतलब और कोई ऑप्शन नहीं है जिससे आपको फायदा हो सके। ठीक है, समझ गए? तो इधर ध्यान दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज व्हाट, क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, होता है डिवाइडेड बाय क्या होगा नीचे साइन, इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज व्हाट, डिवाइडेड बाय क्या होता है कॉस ए। ये लो कॉस स्क्वायर ए से मैं कॉस ए काट सकता हूं, तो ऊपर क्या बचेगा कॉस ए। चलो तो मैं काट नहीं रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बिना काटे काम चलेगा। देखते हैं फिर भी कॉस ए और साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए क्या होता है, क्या होता है साइन ए, तो कॉस ए इंटू साइन ए। अब हमारा आरएचएस तो इससे कोसों दूर है, हमारा आरएचएस कैसा है 1 डिवाइडेड बाय 10 ए प्लस कॉस, कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। फाइन, देखो चलो ये काट दिया लेटर 7। इस कॉस ए इंटू साइन ए को आप कॉस ए इंटू साइन ए के नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन मैं इसको कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय 1 के नजरिए से देख रहा हूं। फॉर द रीजन क्योंकि आरएचएस फ्रैक्शन में है, तो क्यों ना मैं भी अपने आरएचएस को फ्रैक्शन फॉर्म में देखूं। एक बार उस फॉर्म में देखना तो शुरू करो भाई, आरएचएस में फ्रैक्शन है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो इसको उस फॉर्म में देखना तो शुरू करो। और 1 को एक बार लिखो तो सही, कुछ तो लिखो, 1 को बोलो क्या लिखोगे 1 को,
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करें सर? अब एक काम करो बेटा, सुनो, नहीं अलग अलग कैसे कर लें, डिनोमिनेटर स्प्लिट होता है क्या? सुनो सुनो, अब इसके बाद में वापस देखो, इधर आओ, मैं वापस अगली स्क्रीन पे लेके चलता हूं हम कहां तक आ चुके हैं, क्योंकि इसके बाद जो हम करेंगे वो बड़ा स्पेशल चीज है, cos a इंटू साइन ए। अब जो आप कर रहे हो बेटा वो हर कोई नहीं कर पाता है, ठीक है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। देखो हमको आरएचएस में 1 चाहिए, क्या करेंगी 1 हो जाए? सोचो सोचो कि क्या करेंगी 1 हो जाए। अरे कॉस ए साइन ए से ऊपर नीचे डिवाइड कराओ, ऊपर ऑलरेडी कॉस ए साइन ए है, तो उस कॉस ए साइन ए को मैं कॉस ए साइन ए से डिवाइड करूं तो ऊपर 1 बनेगा नहीं बनेगा? और अगर ऊपर डिवाइड कराया तो नीचे वाला कहेगा मैं क्या बारात में आया हूं, मुझे भी कर। साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है डिवाइड बाय कॉस ए साइन है। मुझे एक चीज बताओ, कॉस ए साइन ए से कॉस ए साइन ए कट के वापस ये चीज नहीं बनाई जा सकती क्या? अरे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए साइन ए, नाउ व्हाट? कॉस ए साइन ए बाय कॉस ए साइन ए, न्यूमरेटर हो गया 1। और अब जो आप कह रहे थे ना अलग अलग स्प्लिट करना है, तो साइन स्क्वायर ए मतलब साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस प्लस कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय दिस कॉस ए साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए साइन, ठीक है? 1 डिवाइडेड बाय, इधर डिवाइड करूंगा तो साइन ए से स्क्वायर कट के साइन ए बाय कॉस ए, और उधर डिवाइड करूंगा तो कॉस ए से स्क्वायर कट के कॉस ए बाय साइन ए, विच इज एक्चुअली अवर आरएचएस। एक तरीका ये, अब सुनो साक्षी को अब इस्माइल आई इतनी देर में, कुछ स्पेशल किया हमने, हर कोई बच्चा नहीं करता, हर किसी क्लास में ये चीज नहीं करवाई जाती जो हमने अभी करी है ना। सुनिए, हर कोई कहता है कि कर लो सेपरेट कर लो अलग अलग, कमजोरों वाली बातें करते हैं। चलो आ जाओ, देखो एक तरीका और है, कॉस ए बाय, मुझे एक चीज बताना जरा, 3/5 को मैं 1 डिवाइडेड बाय 5/3 नहीं लिख सकता क्या? सोचो जरा, 3 को उठा के इसके नीचे ले आया तो वो काम भी कर सकते थे, कॉस ए साइन ए को उठा के इसके नीचे ले आते, यही तो चीज बनती। बोलो भाई, ऊपर 1 लिख देते और जो उसका कॉस ए साइन है वो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर बन जाता। जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में जाता है नहीं जाता है? तो जो न्यूमरेटर में बैठा है वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बन सकता है ना। तो इसको मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, इस न्यूमरेटर को उठा के इसके नीचे ले आता, साइन ए इंटू कॉस ए, तो भी वही चीज बन जाती जो ये बन रही है, चेक करो, ठीक है? तो दोनों तीनों, हाँ एग्जाम में सपने नहीं आएंगे, लेकिन एग्जाम में अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो वाकई में सपने आएंगे, आई गारंटी यू। अगर आपने प्रैक्टिस करी है ना तो क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर से चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मुझे ऐसा कर, मैं तैयार हूं ऐसा होने के लिए, वो बात करता है हमसे। प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, आप कितनी दोस्ती करके आए हो उससे, आपने कितने घंटे दिए, कितनी नींदें अपनी खराब की है उस क्वेश्चन के पीछे। अरे पैटर्न तो सेम ही है, पैटर्न तो सेम ही है, टेन और कोट की जगह कॉसेक और सेक दे देगा, टेन और कोट की जगह कॉसेक और सेक दे देगा, ठीक है? हाँ क्वेश्चन डिफरेंट आता है, मैं मानता हूं सेम क्वेश्चन नहीं आता है, बट पैटर्न है तो ट्रिग्नोमेट्री 6 रेशियो में ही घुसी हुई। आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इतना घुस गए कि 6 रेशियो ही आपके दोस्त बन गए, क्या बना लेगा वो, उससे क्या बनाएगा ज्यादा से ज्यादा? अभी तो आप एक्यूट एंगल पे ही चल रहे हो ना, ऐसा तो है नहीं। हाँ एक्यूट एंगल से बाहर आती तो फिर बहुत विस्तार में ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन उसको भी बच्चे इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं कि वो भी उनकी दोस्त बन जाती है। अभी तो 10% सीखी है ट्रिग्नोमेट्री, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नथिंग है, ठीक है? चलें आगे, ठीक है? चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th में भिड़ते पहले ही आपको 35 फॉर्मूला की लिस्ट मिलेगी ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है? हम उसमें से एक भी याद नहीं करेंगे, अगर हमारे पास आओगे तो सबको टेक्निक से करेंगे। चलो देखी जाएगी अगले साल, पहुंचो तो सही वहां तक पहले। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। तो अब तक अपन LHS इक्वल टू RHS सॉल्व कर रहे थे, अब LHS इक्वल टू MHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, मतलब 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आपको आपस में इक्वेट करना है, ठीक है? तो देखो इसको इसके इक्वेट करके इसको इसके इक्वेट कर दो तो भी चल जाएगा, या फिर सबसे बेस्ट इसको इसके इक्वेट कर दो और इसको इसके इक्वेट कर दो तो भी चल जाएगा काम, ठीक है? मतलब 2 स्टेप में होगा ये। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि इसको इसके इक्वेट नहीं, इसको
इसको इसके इक्वेट करो। ये पहला क्वेश्चन बन गया, करना शुरू करें। बोलो 1 + tan स्क्वायर क्या होता है? क्या बोला? सही बोला, जो भी बोला जल्दी बोल। सेक स्क्वायर होता है। जरूरी थोड़ा ना कि हर बार टेन को मैं साइन कॉस में चेंज करूं, याद होना चाहिए ना, यही तो है दोस्ती, कितनी गहरी है देखी जाएगी। 1 + tan स्क्वायर क्या है? सेक स्क्वायर। एंड 1 + cot स्क्वायर क्या है? और अब करो ना साइन कॉस, और अब भी क्यों करते हो? सेक बाय कॉस डायरेक्ट याद क्यों नहीं है कि tan स्क्वायर है? याद कराया था कि नहीं कराया था? साइन कॉस tan कोसेक सेक कॉट। अगर कोसेक बाय सेक करोगे तो कॉट में जाओगे, सेक बाय कोसेक करोगे तो tan में जाओगे। अगर सीधे चलोगे तो फिर उसी के पाले में जाओगे, उल्टे चलोगे तो दूसरे के पाले में जाओगे। तो सेक बाय कोसेक हो रहा है तो tan स्क्वायर है। ठीक है, चलो अब अगला स्टेप, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, इसको एक्सपेंड करो। तो 1 क्या लिखा हुआ है बेटा? 1 माइनस है क्या? तो 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर सोल्व करना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। तो होल स्क्वायर सोल्व करते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर a, फाइन, और फिर -2 tan है, सही है, और डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 और cot a का स्क्वायर cot स्क्वायर a और -2 cot a, सही है। ठीक है, अब 1 + tan स्क्वायर वैसा ही आ गया। 1 + tan स्क्वायर क्या होता है? अभी भी किया था ना, सेक स्क्वायर। जितना सॉल्व हो जाए कर, सेक स्क्वायर है, आगे क्या है? -2 tan a, और आगे क्या है हमारे पास? कॉसेक स्क्वायर है। चलो अब तो आपको साइन कॉस में चेंज करना ही पड़ेगा, जितना आइडेंटिटी लगनी थी लग गई। चलो आगे चलो। तो सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ? 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर है, -2 tan a को क्या लिख सकता हूँ? 2 sin a बाय कॉस, 2 sin a बाय कॉस। भाई 2 तो रहेगा ही रहेगा, और tan a क्या होता है? sin a बाय कॉस, डिवाइडेड बाय, नीचे आओ, कॉसेक स्क्वायर ए को 1 बाय एंड देन -2 cot a है, cot है वो, है ना, सो 2 cos a बाय sin। अब न्यूमरेटर में चेक करो, देखा है कि cos स्क्वायर है और cos a का एलसीएम क्या होता है? क्या होता है? cos क्यूब। हमेशा एलसीएम में प्रोडक्ट करना होता है। cos स्क्वायर है, ओके, सो एलसीएम cos स्क्वायर है आया इसका। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा? स्पेस नहीं है यार, रुको दो, थोड़ी सी स्पेस खाली करने दो। ये पहला वाला तो प्रूव कर लिया, इसको हटा दूं, यहाँ कर देता है। तो ऊपर चलो, यहां से ऊपर चलते हैं, है ना। तो cos स्क्वायर एंड cos a का एलसीएम cos स्क्वायर a होगा, होगा क्या? ऊपर क्या बचेगा? 1 माइनस cos 2 sin a cos a, 2 sin a cos a, वैसे तो sin 2a होता है बट अभी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, साइन स्क्वायर है sin a, अगेन साइन स्क्वायर है एलसीएम, और ऊपर क्या बचेगा? 2 sin a cos a। तो परिवार से परिवार खत्म, 1 - 2 sin a cos a, मतलब अल्टरनेट कर सकते हैं, ये इससे कट सकता है, ये इससे कट सकता है, अल्टरनेट फॉर्म में एक कट सकते हैं तो काट दो। ये परिवार से परिवार खत्म, साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर होगा, विच इज इक्वल टू व्हाट? साइन स्क्वायर। ठीक है, तो हम 2 स्टेप में करेंगे, फिर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने ये प्रूव किया दिस इक्वल टू दिस, फ्रॉम इक्वेशन 2 हमने ये प्रूव किया कि दिस इक्वल टू दिस, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, ऐसे हम कंक्लूड करके आएंगे एग्जाम। ठीक है, अब इसको इसके इक्वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 3 लोगों को इक्वेट करना है तो 2 स्टेप में भी सफिशिएंट होता है। ठीक है ना, ओके। चलो तो अब कौन सा क्वेश्चन बचा? टेल मी। थर्ड एंड फिफ्थ, तो हम थर्ड वाला आज करेंगे, फिफ्थ को कल पे छोड़ेंगे, फिफ्थ को करके और हम डाउट सेशन भी कल स्टार्ट कर देंगे, एक थर्ड और करेंगे आज। सो मार्क दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मार्क कर, आ जाइए। क्वेश्चन इज, बोलो फटाफट से, नोट डाउन करवाओ। tan थीटा 1 माइनस cot थीटा, आगे बोलो, प्लस ठीक है, और इक्वल टू RHS है ना। तो RHS को हमने सपोज करो LHS पिक कर लिया, 1 + sec थीटा cos sec थीटा में प्रूव करना है। तो हिंट भी है sin थीटा cos थीटा, और वैसे भी हमको और कुछ ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा था अदर देन रिड्यूसिंग दिस इनटू sin थीटा इनटू cos थीटा। बताओ और कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या आपको? देखो अगर मैं रैशनलाइज कर दूं, मतलब सॉरी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो इधर, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो आइडेंटिटी वो बनेगी जो कुछ होती नहीं है। 1 + cot थीटा से करूंगा, वो भी केस ले लो, अगर करता तो क्या होता? तो 1 - cot थीटा इंटू 1 + cot थीटा क्या हो जाता? 1 - cot स्क्वायर थीटा, कुछ होता ही नहीं है। 1 + cot स्क्वायर थीटा तो फिर भी होता है ना, तो फायदा नहीं है। तो फिर तो अगर
हम इस और रास्ते में चली भी गए तो भी हमको पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ होगा नहीं। चलिए तो कन्वर्ट करें, रिड्यूस करें, टेन थीटा को क्या लिखेंगे, बोलो, साइन थीटा बाय डिवाइडेड बाय कॉट थीटा को बोलो, ठीक है, प्लस प्लस बीचों बीच लगाओ, प्लस कॉट थीटा को बोलो, वन माइनस टेन थीटा को बोलना जरा, फाइन। तो अब न्यूमरेटर पार्ट, दोनों ही टर्म्स के न्यूमरेटर पार्ट में तो कुछ खास सॉल्व करने को है नहीं इसमें और इसमें, बट डिनोमिनेटर में थोड़ा सा एलसीएम एलसीएम लिया जा सकता है, दोनों ही टर्म्स में ले लो, ले लो। न्यूमरेटर नो चेंज, साइन थीटा बाय कॉस थीटा सेम, ऐसे लिख दूं मैं, ऐसे ऑब्लिक लगा के ना, ताकि स्पेस सेव हो जाएगी। इधर आओ, तो साइन थीटा एलसीएम एंड साइन थीटा बन जा माइनस कॉस थीटा, प्लस ऊपर कॉस थीटा बाय साइन थीटा में तो कोई सॉल्यूशन है नहीं, cos थीटा एलसीएम और cos थीटा बन जा, यहां तो कोई डाउट किसी को भी। चलो अब अलग अलग फ्रैक्शन को अलग अलग सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, और दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ऐसे ही होगा। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज डिवाइडेड बाय, इधर क्या बचेगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, फाइन, बोलो साक्षी, ठीक है, cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस, प्लस इधर बोलो cos थीटा इंटू cos थीटा, और डिनोमिनेटर में साइन थीटा इंटू दिस, बोलो यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो, बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक, यहां तक किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में, इस स्टेप तक, चलें आगे, ठीक है। अब जनरली मैं क्या करता, मेरे पास दो फ्रैक्शंस हैं जिनको मुझे ऐड करना है, तो फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए मैं एलसीएम लेता हूं डिनोमिनेटर्स का, यही करता मैं। तो एलसीएम जब मैं लेता डिनोमिनेटर का, तो टेल मी वन थिंग कि सपोज करो मेरे पास ऐसी टर्म्स हैं, ए इंटू बी इधर है और सी इंटू डी इधर है, चारों ही अलग अलग हैं, तो फिर एलसीएम ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी लिखोगे, यही करोगे। तो एक बार को देखने में तो चारों अलग दिखाई दे रही हैं, ये अलग दिखाई दे रही है, ये अलग शक्ल की दिखाई दे रही है, अलग शक्ल की दिखाई दे रही है, अलग शक्ल, लेकिन फिर मेरी नजर गई कि यार ये दोनों हैं अभी तो अलग अलग शक्ल की, लेकिन सेम शक्ल की बनाई जा सकती है, क्योंकि ये एक दूसरे की नेगेटिव है कि नहीं है, ये एक दूसरे के नेगेटिव है कि नहीं है। अगर इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूं तो ये इसकी तरह दिखाई देगा, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूं तो ये इसकी तरह दिखाई देगा। तो अब मुझे दूसरी चीज बताओ, दूसरा सवाल आप लोगों से, कल को अगर 1/5 है और 1/-5 है, तो आप 5 या -5 कोई भी एक चीज एलसीएम ले सकते हैं ना, आपको -25 एलसीएम लेने की क्या जरूरत है तो इसका नेगेटिव ही, आप क्यों प्रोडक्ट कर रहे हो उसको, ये इसका नेगेटिव ही तो है, तो या तो आप 1/5 एलसीएम ले लो या फिर आप 1/-5 एलसीएम ले लो। मोर ओवर, अरे मोर ओवर, ये माइनस ही ऊपर पहुंचा दो ना ये माइनस ही ऊपर पहुंचा दो, अब तो बिल्कुल सेम शक्ल के हो गए, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ वहां करने वाले हैं, हिंट मिल गया आपको, यानी कि इसमें से या इसमें से करते हैं, चलो cos थीटा माइनस साइन थीटा में से माइनस साइन निकाल के ऊपर दे दूं, cos स्क्वायर थीटा को दे दो, यानी कि इस टर्म में तो नो चेंज। ये सारा काम मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि एलसीएम छोटा बने, नहीं तो फिर एलसीएम क्या बनेगा, दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, चार टर्म्स में एलसीएम बनेगा, चार फैक्टर्स में एलसीएम बनेगा, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसमें नो चेंज, प्लस इधर प्लस लगाओ और ऊपर cos स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, एक तरीके से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया अगली टर्म में, तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में कराऊंगा तो साइन थीटा को तो नहीं करवा रहा हूं, इसको करवा रहा हूं भाई, दो फैक्टर्स हैं ए इंटू बी, और ए इंटू बी को माइनस से मल्टीप्लाई कराना है, तो मेरी मर्जी में ए को कराऊं, मेरी मर्जी में बी को कराऊं, तो मैं अगले फैक्टर को करा रहा हूं, cos थीटा माइनस साइन थीटा को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी रिड्यूस टू साइन थीटा माइनस, ठीक है। अगली स्टेप में मैं इस प्लस माइनस को भी इन दोनों के बीच का कॉमन साइन माइनस में चेंज कर दूंगा, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। अब बताओ एलसीएम, तो अब 4 की जगह 3 ही एलसीएम रह जाएगा, मतलब 3 फैक्टर्स का एलसीएम रह जाएगा, क्या एलसीएम होगा, cos थीटा इंटू दिस इंटू साइन थीटा, क्योंकि दोनों तो कॉमन हो गए, तो मैं एलसीएम को थोड़ा रीअरेंज करूं तो ऐसा एलसीएम लिख सकता हूं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस, बोलो ऐसा एलसीएम लिखा जा सकता है, 3 फैक्टर्स का प्रोडक्ट,
अब आगे कैसे सॉल्व करते हैं सर? तो आगे से सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं बोलो, क्या करते हैं बताओ, इसके आगे करते क्या एक्चुअली? एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, जो आंसर है मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर, इधर लिखेंगे, ऐसे ही तो करेंगे। तो एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर करूंगा तो ये कट गया, cos थीटा कट गया, बचा क्या? मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर, साइन स्क्वायर थीटा से साइन थीटा मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, और प्लस माइनस, अगेन इधर भी वो करो, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, यानी ये गया ये गया ये गया ये गया, cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। चलिए, हाँ आयुष बताएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा क्या होता है। चलो ये नहीं बताएगा आयुष, तो इतना ही बता दे ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, फिर हम इसके हिसाब से इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कन्वर्ट कर लेंगे। बोलो व्हाट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बोलो। तो जब क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ था तो बैक पैक क्यों है? जब अभी क्लाइमैक्स आया ही नहीं तो थिएटर छोड़ के चले जाते हो क्या आप लोग, मूवी देखने जाते हो तो? पूरे सब कुछ देखने के बाद वो पूरे लास्ट के वो सब कुछ हो जाता है, उसके बाद अगले मूवी का भी ट्रेलर देख के आते हो, है ना? हाँ छोड़ देते हो क्या ऐसे ही? तो अभी कैसे सोच लिया बैक पैक करने का? हाँ बोलो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, पीछे नाइन्थ वाले बैठे हैं उनको बुलाऊंगा तो बेइज्जती ज्यादा होगी। बोलो विवेक, व्हाट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब? क्या ए क्यूब माइनस 3ab, अच्छा आगे प्लस बी क्यूब, कहाँ से सीखा ये, किसने दिया इतना अच्छा ज्ञान? नहीं मैंने तो नाइन्थ में सिखाया था, नाइन्थ में था ही नहीं मेरे पास वो। हाँ यश, ओजस, यश, हाँ ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाए, मतलब अगर माइनस की जगह प्लस आ जाए तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और वो प्लस माइनस हो जाएगा। हाँ जी, नोट करो, दोनों आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब 25 टाइम्स एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी 25 टाइम्स, 25 टाइम्स ये 25 टाइम्स ये, नोट करो फटाफट जिन जिनों का, जिन जो जो नहीं दे पाए आंसर, ठीक है। ओके, सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फाइनली चलते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, वही बच्चा सॉल्व कर सकता है जिसे पता हो कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, नहीं तो सॉल्व ही नहीं कर सकते, आप सोचते ही रहोगे कि अब क्या करें, ठीक है। तो बोलो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या बताया मैंने अभी, क्या होता है? सबसे पहले ए माइनस बी क्या होता है? तो मेरा ए कैसा है? साइन थीटा की जैसा है, और मेरा बी कैसा है? कॉस थीटा की जैसा है। तो ए माइनस बी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? फाइन, और देखो नीचे बैठा है वो कटने के लिए बेताब, ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके, मल्टीप्लाइड बाय, चलते हैं वापस आइडेंटिटी पे, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए कैसा है मेरा? साइन थीटा के जैसा है, तो ए का स्क्वायर करना है तो साइन थीटा का स्क्वायर करना है, यानी साइन स्क्वायर थीटा करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर प्लस ए बी, प्लस ए बी का मतलब ए इंटू बी, तो ए तो मेरा साइन थीटा है और बी कॉस थीटा है, तो ए इंटू बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यानी साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस थीटा का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है डन। डिवाइडेड बाय नीचे जो भी है, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इसको तो काट दो, ये तो छोटा परिवार से छोटा परिवार गया। अब आओ नीचे, इसमें अंदर आओ, अब सुनिए, अब हमारे पास बचा क्या? टेल मी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, यस कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिख लेता हूं, चलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साथ में अच्छे लगते हैं दोनों, और प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब हमारे आरएचएस में कितनी टर्म्स हैं वो चेक करना पड़ेगा, हमारे आरएचएस में कितनी टर्म्स हैं?
कौन कह रहा है 3? 2 टर्म्स हैं। अब ऐसा क्या, ऐसा क्वेश्चन है शायद वहां पे, उसमें 3 टर्म्स है। देखना देखना है क्या ऐसा क्वेश्चन। 17 नंबर देखो 3 टर्म्स हैं, 1 + tan थीटा + cot थीटा, 3 टर्म्स है कि नहीं है? और हमारे आरएचएस में बाकी सब सेम है। और हमारे आरएचएस में कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। इसके आगे का काम 2 टर्म्स में भी किया जा सकता है, इसके आगे का काम 3 टर्म्स में भी किया जा सकता है। अगर 3 टर्म्स में इसके आगे का काम करना है तो इन तीनों को अलग अलग करो, 1 2 3, ये एग्जैक्टली 3 टर्म्स वाला उससे मैच हो जाएगा। और अगर 2 टर्म्स में करना है तो इन दोनों को मर्ज करके कर दो 1। अब 2 टर्म्स हो गई। तो हमारे आरएचएस में कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स है ना। तो एक बार के लिए सपोज करो 3 टर्म्स होती तो क्या करता वो देख लो। साइन स्क्वायर थीटा बाय ये करता, तो जब मैं इसको इससे डिवाइड करता तो स्क्वायर से थीटा कट जाता, मतलब साइन थीटा ऊपर रह जाता। साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता बोलो? टेन थीटा आता। ठीक है, बीच वाली टर्म पे आओ। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस थीटा करता, कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या हो जाता? कॉट थीटा हो जाता। और ये तो सेम आ रहा है तो 1 हो जाता। तो ये तो है हमारी आरबीएससी पैटर्न, उसमें जो क्वेश्चन दिया था है ना, आरबीएससी पैटर्न के अकॉर्डिंग उसने 3 टर्म्स में आंसर लाया। हमारे सीबीएसई मतलब एनसीईआरटी पैटर्न कह दूं तो एनसीईआरटी पैटर्न में इसने क्या करा, इन दोनों को मर्ज करके 1 बना दिया। क्यों? क्योंकि इसको 2 टर्म्स ही चाहिए थे। तो 1 + साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब 2 टर्म्स को अलग अलग करना है बस, है ना। स्प्लिट अब 2 टर्म्स को करना है, एक इसको और एक इसको, प्लस साइन से स्प्लिट होगा वो। तो देख ठीक है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा तो जैसे वहां 1 बनना था यहाँ पे भी 1 ही बनेगा। बस अब आपको ये सोचना है 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा क्या बनेगा, है ना। मतलब इट इज लाइक 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये तो 1 बन चुका है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 1 बाय साइन थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा। अलग अलग कर सकता हूं, +1 हो चुका है वो तो। व्हाट इज 1 बाय साइन थीटा? कोसेक थीटा। और इनटू है, प्लस नहीं है ना, इनटू 1 बाय कॉस थीटा इज सेक थीटा। तो एज ए डायरेक्ट रिजल्ट याद करके चलो, दोस्ती करके चलो अभी से इक्वेशन से, कि अगर 3 टर्म्स देगा तो tan और cot होगा और दोनों के बीच में प्लस का साइन होगा। क्या? अगर 3 टर्म्स देगा, देखो 1 तो दोनों में है, बोलो 1 तो दोनों में। अगर 3 टर्म्स देगा तो tan और cot का कॉम्बिनेशन चलेगा और दोनों के बीच में प्लस का साइन। और अगर 2 टर्म्स देगा तो 1 तो उसमें भी रहेगा, लेकिन अब tan और cot नहीं रहेंगे, अब sec और cosec रहेंगे और दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन रहेगा। तो इससे ये भी चीज साबित हो गई कि ये चीज इस चीज के इक्वल है। कल को यही क्वेश्चन आ जाए, कल को क्वेश्चन ही ये आ जाए कि प्रूव करो इसको इसके बराबर, हु नोस, आ जाए तो आ जाए। तो अभी अपन ने लास्ट में 2-3 स्टेप में प्रूव किया है तो सही, इसको इसके इक्वल। कोई बड़ी बात है कि बताओ, कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको साइन कॉस में चेंज करके वापस उसमें ले जाओ, हो जाएगा। ठीक है, या उसको साइन कॉस में चेंज करके इसमें ले जाओ। सो दैट इज इट फॉर टुडे। अब कल हमारे लिए एक ही क्वेश्चन बचता है इन द एक्सरसाइज सेशन। आप इस आरबीएससी की बुक का पीडीएफ मांग लेना जिसको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं, है तो ठीक है। इसमें से भी करके आना, अपने और कोई डाउट्स हो तो भी लेके आना। हम आते ही सबसे पहले एक क्वेश्चन करेंगे, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3, और फिर नहीं 3 तो हो गया, सॉरी 5th, और फिर कल आपका डाउट सेशन लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।